ने वाले हैं सफलता और बेहिसाब दौलत के एक एकदम सॉलिड ब्लूप्रिंट पर। नेपोलियन हिल की वो टाइमलेस फिलॉसफी, थिंक एंड ग्रो रिच। देखिए, ये कोई रातों रात अमीर बनने की कोई जादुई स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रूवन फ्रेमवर्क है जिसने सच में कई पीढ़ियों को शिखर तक पहुंचाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी फिलॉसफी की जो शुरुआत है ना, वो सच में किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी ने एक युवा रिपोर्टर नेपोलियन हिल को अपने पास बुलाया और सीधे एक चैलेंज दे दिया। उन्होंने पूछा कि क्या वो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोगों के सीक्रेट्स को डिकोड करना चाहेंगे, ताकि आम लोग भी इसका फायदा उठा सकें। कार्नेगी का ऑफर साफ था, वो हिल को बड़े बड़े लोगों से मिलवाएंगे जरूर, लेकिन इस काम के लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं देंगे, कोई सैलरी नहीं। और आपको पता है, हिल ने ये बहुत बड़ा मिशन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। और इस मिशन को पूरा होने में कितना वक्त लगा? पूरे 20 साल। जी हाँ, 2 दशक। ये नंबर अपने आप में ये बताने के लिए काफी हैं कि इस ब्लूप्रिंट के पीछे कितनी जबरदस्त मेहनत और डेडिकेशन है। नेपोलियन हिल ने बिना किसी सैलरी के 20 सालों तक सैकड़ों करोड़पतियों के इंटरव्यू लिए, उनके दिमाग को पढ़ा, उनके काम करने के तरीकों को परखा और फिर जाकर उन सटीक नियमों का निचोड़ निकाला जिन्हें अपनाकर लिटरली कोई भी इंसान बिल्कुल जीरो से शुरू करके अमीर बन सकता है। तो आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे वेल्थ के रहस्य से, फिर देखेंगे सफलता की नींव, उसके बाद रणनीति और योजना, फिर निर्णय और निरंतरता, और आखिर में बात करेंगे दिमाग की असीमित शक्ति के बारे में। ये सभी सिद्धांत मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क बनाते हैं। तो चलिए अपने पहले और सबसे अहम चरण से शुरू करते हैं, सफलता की नींव। क्योंकि हर बड़ी इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से ही होती है ना? देखिए, सिर्फ मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए सोचने से कुछ नहीं होता। सफलता हासिल करने के लिए हर भौतिक संपत्ति को सबसे पहले आपके दिमाग में एक बिल्कुल स्पष्ट विचार के रूप में जन्म लेना होता है। नेपोलियन हिल ने इसके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक 6 कदमों वाला तरीका बताया है। सबसे पहले, एकदम सटीक राशि तय कीजिए, आपको कितना पैसा चाहिए। फिर तय कीजिए कि इसके बदले में आप कौन सी सर्विस या वैल्यू देंगे। उसके बाद एक फिक्स डेट तय कीजिए और तुरंत एक एक्शन प्लान बनाइए। इन सबको एक पेपर पर बिल्कुल साफ साफ लिखिए। और सबसे क्रूशियल बात, इसे दिन में 2 बार जोर से पढ़िए। ये सिंपल सी लगने वाली एक्सरसाइज ना, आपकी उस धुंधली सी इच्छा को एक जलती भी वास्तविकता में बदल देती है। लेकिन सिर्फ इच्छा होना ही काफी नहीं है, आपको अपनी क्षमता पर विश्वास यानी अटल आस्था भी रखनी होगी। अब जब हम इस सफर पर निकलते हैं तो बीच बीच में हार या फेलियर मिलना तो तय है। उससे कैसे बचें? इसके लिए कुछ डेली मेंटल एक्सरसाइज हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने फ्यूचर के सफल वर्जन को इमेजिन करने में बिताइए। महसूस कीजिए उस सफलता को। 10 मिनट सिर्फ अपना आत्मविश्वास बढ़ाने पर फोकस कीजिए। और हाँ, ये हमेशा याद रखिए कि नेगेटिव नजरिए से किया गया काम कभी भी लंबी सफलता नहीं देता। असली जीत हमेशा आपसी लाभ या म्यूचुअल बेनिफिट में ही छुपी होती है। और यहीं से हमें बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ऑटो सजेशन। आसान भाषा में समझें तो ये आपके चेतन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का एक साइकोलॉजिकल ब्रिज है। आप अपने लक्ष्यों को बस तोते की तरह रटते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप अपने विचारों को गहरी भावनाओं और फीलिंग्स के साथ नहीं मिलाते, तब तक अवचेतन मन कोई एक्शन नहीं लेगा। इमोशन ही वो चाबी है जो इस दरवाजे को खोलती है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे चरण की तरफ, रणनीति और योजना। क्योंकि बिना सॉलिड प्लान के कोई भी गोल बस एक ख्वाहिश ही रहता है। अब उन विचारों और इमोशंस को रियल बॉल की स्ट्रैटेजी में बदलने के लिए हमें चाहिए ज्ञान। लेकिन ज्ञान भी 2 तरह का होता है। एक है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज, जो सुनने में बहुत इंप्रेसिव लग सकता है, लेकिन सच कहूँ तो ये आपको सीधे तौर पर अमीर नहीं बना सकता। दूसरी तरफ है विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ये ज्ञान बिल्कुल लेजर की तरह फोकस होता है और इसकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। हिल कहते हैं कि एक शिक्षित इंसान वो नहीं है जिसके दिमाग में दुनिया भर की जानकारी भरी हो, बल्कि वो है जो ये जानता हो कि ज़रूरत पड़ने पर सही और विशिष्ट ज्ञान आखिर मिलेगा कहाँ से। और ज्ञान के साथ साथ एक और चीज़ चाहिए, इमेजिनेशन यानी कल्पना। हिल ने इसे 2 हिस्सों में बांटा है। पहला, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो बस पहले से मौजूद आइडियाज़ को एक नए तरीके से अरेंज कर देता है। लेकिन दूसरा है क्रिएटिव इमेजिनेशन,
ये वो जगह है जहाँ से बिल्कुल नए आउट ऑफ द बॉक्स विचार जन्म लेते हैं, जैसे कोका कोला, जो शुरुआत में बस एक आइडिया ही तो था। दुनिया में अक्सर वही लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सफलता पाते हैं जिनकी रचनात्मक सोच की कोई लिमिट नहीं होती। अब जब आप किसी आइडिया को लागू करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग की सख्त जरूरत होती है। आपने वो लाइन तो सुनी होगी, हार मानने वाले कभी नहीं जीतते और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये इस पूरे सिद्धांत की आत्मा है। अगर आपकी पहली योजना फेल हो जाती है तो क्या हुआ? लीडरशिप की असली पहचान यही है कि आप तुरंत एक नया प्लान बनाएं। याद है ना, थॉमस एडिसन लाइट बल्ब बनाने से पहले वो 10,000 बार फेल हुए थे। 10,000 बार, लेकिन उनकी लगातार नई प्लानिंग ने ही आखिरकार दुनिया को रोशनी किया। चलिए अब हम एक्शन फेज में एंटर करते हैं। चरण 3, निर्णय और निरंतरता। ये वो फेज है जहां असल गेम पलटता है। दुनिया के बेहतरीन आइडियाज किसी काम के नहीं हैं अगर उन पे तुरंत एक्शन न लिया जाए। करीब 25,000 से ज्यादा लोगों के डेटा का विश्लेषण करने के बाद नेपोलियन हिल को एक कमाल का पैटर्न दिखा। उन्होंने देखा कि जो लोग सफल होते हैं ना, वो डिसीजन बहुत जल्दी लेते हैं और अगर उसे बदलना पड़े तो बहुत धीरे धीरे बदलते हैं। इसके बिल्कुल उलट जो लोग फेल होते हैं वो फैसला लेने में बहुत टाइम लगाते हैं और दूसरों की बातों में आकर अपना फैसला पलक झपकते ही बदल देते हैं। हम सब जानते हैं कि गरीबी एक ब्लैक होल की तरह है जो आपको अपनी तरफ खींचती है और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। इसके लिए 4 अचूक कदम हैं। पहला, एक पक्का उद्देश्य और उसे पाने की तीव्र इच्छा। दूसरा, एक सॉलिड प्लान जिस पर बिना रुके काम हो। तीसरा, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव बातों के लिए अपने दिमाग के दरवाजे पूरी तरह से बंद कर लेना। और चौथा, ऐसे दोस्तों का एक ग्रुप जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए पुश करे। और दोस्तों के इसी ग्रुप से बनता है मास्टरमाइंड। देखिए, कोई भी इंसान अकेले पूरी दुनिया नहीं जीत सकता। जब एक ही लक्ष्य वाले कुछ लोग पूरे सामंजस्य के साथ अपने स्पेशलाइज नॉलेज और मेहनत को एक साथ मिलाते हैं तो पता है क्या होता है? ये सफलता के लिए एक इंसानी सुपर कंप्यूटर बनाने जैसा है। 1 से भले 2 और 2 से भले 11। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे गहरे चरण पर, दिमाग की असीमित शक्ति। ये वो लेवल है जो अति सफल लोगों को बाकी भीड़ से बिल्कुल अलग कर देता है। किताब का एक बहुत ही डीप और थोड़ा मिसअंडरस्टूड सिद्धांत है सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है इंसान की सबसे शक्तिशाली और बेसिक ऊर्जा को सिर्फ फिजिकल लेवल से हटाकर उसे रचनात्मक फोकस, बिजनेस और प्रोडक्टिविटी की तरफ मोड़ देना। ये एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। जब इस असीमित ऊर्जा को सही दिशा मिल जाती है ना, तो ये इंसान की क्रिएटिव क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देती है। और जरा अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचिए। वो कभी नहीं सोता, 2400 घंटे 7 दिन काम करता है। और इसकी एक खासियत है, ये उन विचारों को सबसे जल्दी कैच करता है जिनमें इमोशन जुड़ा हो। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे जानबूझकर पॉजिटिव और भावनाओं से भरे विचार दें, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो नेगेटिविटी को इसमें अपनी जड़ें जमाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग कोई आम ऑर्गन नहीं है, ये विचारों का एक बेहद शक्तिशाली ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन है, ठीक एक रेडियो की तरह। जब हमारे विचार तीव्र भावनाओं से चार्ज होते हैं तो हमारा दिमाग अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर काम करता है और यही वो फ्रीक्वेंसी है जो दुनिया को बदलने वाले मौकों को हमारी तरफ एक चुंबक की तरह खींच लाती है। इस पूरी फिलॉसफी का जो सबसे अल्टीमेट पॉइंट है वो है छठी इंद्रिय या सिक्स्थ सेंस। जब आप बाकी सारे सिद्धांतों को मास्टर कर लेते हैं तब आप इस लेवल पर पहुंचते हैं। ये वो स्टेट है जहां आपका दिमाग यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट हो जाता है। ये मानो एक गार्जियन एंजल की तरह है जो आपको आने वाले खतरों से पहले ही अलर्ट कर देता है और नए मौकों की तरफ इशारा करता है। हिल तो यहाँ तक मानते थे कि इस डीप स्टेट में महान ऐतिहासिक लोगों के विचारों से भी गाइडेंस ली जा सकती है। तो अब इन सब बातों के बाद एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। वो कौन सी एक, सिर्फ एक तीव्र इच्छा है जो आपको इस ब्लूप्रिंट पर चलने के लिए पुश करेगी? आपका वो बर्निंग डिजायर क्या है? क्योंकि इस पूरे सफर पर टिके रहने के लिए और इन थ्योरीज को असल जिंदगी में उतारने के लिए एक बिल्कुल साफ और मजबूत स्टार्टिंग पॉइंट का होना बहुत बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम इस शानदार किताब के सबसे कोर मैसेज पर आते हैं। विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। आप जो भी पूरी शिद्दत से सोचते हैं, महसूस करते हैं और जिसके लिए एक्शन लेते हैं,
वही असल में आपकी रियलिटी बन जाता है। एकदम फोकस्ड और पॉजिटिव सोच ही दुनिया की हर संपत्ति की असली नींव है। तो सवाल यही है, क्या आज आपके दिमाग में जो विचार हैं, वो कल एक विशाल साम्राज्य की हकीकत बनने के लिए तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।